कंसो जबलनंदानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव घंटा बजा दो। जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्याय बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमारा रत्नत्रय उज्ज्वल हो, इसलिए देशना दीजिए भगवान। नमोस्तु 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 आचार्य। अभी अपनी बात चल रही थी 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार का विवेक। जी। तो 5 प्रकार की शुद्धि के लिए इन्होंने नाम भी बताए थे। ये 5 नाम बताए प्रकार की थे। उन्होंने आलोचना शुद्धि आदि 5 बताए थे उन्होंने। हाँ हाँ, आलोचना की ये शुद्धि, शैया सहस्त्र की शुद्धि, परिग्रह की शुद्धि, भक्तपान की शुद्धि और वैयावृत करने वालों की शुद्धि। ये 5 प्रकार की शुद्धि बताई थी। अब इन्हीं 5 प्रकार की शुद्धियों को दूसरे प्रकार से बताते हैं। जी। 169 एवा दंसन नाण चरित्र शुद्धि विनय शुद्धि आवास शुद्धि विये पंचवी अपहवदी शुद्धि। अथवा दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि। इस प्रकार शुद्धि के 5 भेद है। मतलब वो ये दूसरे प्रकार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, विनय और आवश्यक शुद्धि। कौन सी? जी, दर्शन ज्ञान चारित्र विनय, ये चार, उस पांचवी उसके साथ आवश्यक की शुद्धि भी लगा देते हैं, तो 5 प्रकार की शुद्धि है। ये इस प्रकार से निशंकित आदि गुणों का धारण करना दर्शन शुद्धि है। क्या? उसके होने पर आदि गुण। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहों का त्याग होता है। किसका त्याग होता है? ये गुणों को धारण करने से अशुभ परिणामों का और परिग्रह, जो परिग्रह अशुभ परिणाम रूप है, उनका त्याग होता है। उनका त्याग होता है। काल में पढ़ना आदि, इसमें काल में पढ़ना ज्ञान शुद्धि है। काल में पढ़ना काल शुद्धि ज्ञान शुद्धि। मतलब यहाँ पर अकाल को छोड़ करके जो काल बताया गया अगम में, उसी काल में पढ़ना, ये काल की शुद्धि है। काल शुद्धि नहीं, ज्ञान शुद्धि। हाँ, ये ज्ञान शुद्धि है। अच्छा, काल पढ़ने का, हाँ, क्योंकि उसमें उन्होंने इसको ज्ञान में रखा हुआ है, ठीक है, ज्ञान शुद्धि है। दर्शन द्रव्य ज्ञान क्षेत्र, चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र में से ज्ञान शुद्धि कहेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि रख के पढ़ना, ये ज्ञान शुद्धि। पढ़ना, ठीक है। इनकी शुद्धि रख के, वो तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि वो तो है ही, लेकिन उनकी शुद्धि रख के जो हम अध्ययन करते हैं तब हमारे ज्ञान की शुद्धि होती है। जी जी जी। ये बात। उसके होने पर अकाल पठन आदि क्रिया जो ज्ञानावरण के बंध के कारण है। अकाल पठन में जो पढ़ा जाएगा वो ज्ञानावरण के बंध का कारण बनेगा। क्या बनेगा? ज्ञानावरण के बंध का कारण। उसका त्याग होता है। अर्थात अगर आप शास्त्र के लोभ से अकाल में पठन पाठन करेंगे तो वो जो शास्त्र कर्म निर्जरा का कारण बनना चाहिए, वो कर्म निर्जरा का कारण नहीं बन के उल्टा कर्म बंध का कारण बन जाए। क्या हो जाएगा? कमाने कर्म की बंध का जगह पर, कारण, कमाने की जगह पर गवा करके आएंगे। गंवाना हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है, पढ़ने की भी एक भस्मक व्याधि होती है किसी को, चलता फिरता उठता बैठता करता तो पढ़ना 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 पढ़ना। एक हम बचपन में थे, घर में जब थे, तो एक जो हमारे जो क्लास से एक दो क्लास ऊपर था, उसके पिताजी प्रिंसिपल थे, और उसका बच्चा बहुत पढ़ता था। यानी कि 24 घंटे सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना। उसने खाते खाते भी पढ़ना, सोते सोते भी पढ़ना, लेट के पढ़ना, बैठ के पढ़ना, लेटरिन चाहे तो भी पढ़ना। मतलब हर समय बोले लेटरिन में जाके आधा घंटा लगेगा तो भी किताब लेके बैठा, बोले कम से कम पढ़ना हो जाएगा। जिस समय वो पेपर देने के लिए गया, परीक्षा देने के लिए गया, सब भूल गया। हाँ, कुछ भी याद नहीं रहा।
इतना होशियार, सब उतना दिमाग से टैलेंट, लेकिन उसने, भले ही वो लौकिक पढ़ाई, लेकिन ये क्या होता है, पढ़ाई की शुद्धि रखना, ज्ञान का विनय करना, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान इज ज्ञान। क्या पंकज जी? बिल्कुल। ऐसे उदाहरण हाँ। देखे जाते हैं बहुत बार। हाँ, तो ये क्या होता है फिर, ऐसे तो जो श्रुत ज्ञान में लिखा है वही ज्ञान है, लेकिन जो लौकिक पढ़ाई है, मैथमेटिक्स है, वो भी जो आई आई ई यू है, जो अंक विद्या और अक्षर विद्या है, वो भी हमारे श्रुत ज्ञान का ही अंग है। वो है उसमें, उस पढ़ाई में जो मिथ्यात्व का अंश है, या मिथ्यात्व की तरफ लेके तत्व ज्ञान की जो भूल होती है, उसको जो अन्य मतियों के द्वारा चलाया गया है, और एक सामान्य से जो लोक व्यवहार का जो है, जो ना सम्यक्त्व का कारण है और ना मिथ्यात्व का कारण है, वो अलग चीज है। तो लौकिक ज्ञान भी जो आगम के अनुरूप है वो सम्यक ज्ञान ही है। हाँ, जो आगम के अनुरूप है, जहां आपने तत्व की ही भूल कर दी, उस चीज को अलग करना है हमको। जी। 25 भावनाएं चारित्र की शुद्धि है, जो उसमें तत्वार सूत्र में आती है। जी। 25 भावनाएं चारित्र की शुद्धि है। चारित्र की शुद्धि है, और उसमें एक सम्यक्त क्रिया, वो शुभ है, बाकी 24 अशुभ है। हम्म। सम्यक दर्शन क्रिया को छोड़ करके। हाँ, उसके होने पर मन की चंचलता को ना रोकना, और अशुभ परिणाम जो अभ्यंतर परिग्रह, उनका त्याग हो जाता है। दृष्ट फल की अपेक्षा न करके विनय करना, ये विनय शुद्धि है। अर्थात आप जिसकी जो विनय कर रहे हो, उस विनय में आपको दृष्ट फल की इच्छा नहीं है। दृष्ट फल और अदृष्ट फल, जिसको हम दो प्रकार से कहते हैं, लौकिक फल और पारलौकिक फल। इस लोक में जो दिखाई देता है वो लौकिक फल या दृष्ट फल, और इस लोक में जो दिखाई नहीं देता है वो अलौकिक फल या पारलौकिक फल या अदृष्ट फल। जी। क्या? अलौकिक, पारलौकिक, अदृष्ट। लौकिक, दृष्टादृष्ट लौकिक अलौकिक। हाँ, और ये लौकिक पारलौकिक। ये लोग, क्योंकि कभी कभी नम्रता से इस लोक में होने वाले बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो उनकी अपेक्षा रख के अगर आप विनय कर रहे हो, तो वो विनय शुद्धि में नहीं आएगा। विनय तो आएगा, लेकिन विनय शुद्धि में नहीं आएगा। जी। अर्थात ये द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि नहीं रखते हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपकी पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन वो ज्ञान शुद्धि में नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना लोक व्यवहार में भी, कि भाई गुरु से छल करके, गुरु से कपट करके, अगर आपने उनसे कोई विद्या सीख भी ली या मायाचारी से ले भी ली, लेकिन वो टाइम पे आपके काम नहीं आएगी। और विनय से पढ़ा हुआ ज्ञान अगर विस्मृति में भी चला जाएगा तो भी तो भी निमित्त वो काम पाते ही आएगा। जो का तो याद आएगा। हाँ, ये बात, टाइम पे काम नहीं आएगा नहीं तो। इसी प्रकार से कहते हैं, अन्याय पूर्वक कमाया गया धन भी काम नहीं आता। अन्याय पूर्वक, ये तो लोक व्यवहार में देखा ही जाता है। अन्याय पूर्वक जिसने धन कमाया है, बोले कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी में जाता है। चोरी का माल बोरी बह जाता है। मोरी, मोरी का मतलब, वो तो जैसे बोरी मतलब जैसे बाथरूम में नहाने की वगैरह जैसे जहां पर हाँ, गटर आदि निकल जाए। गटर आदि, मोरी, मोरी, मोरी मैंने नाली। नाली। हाँ, मतलब जैसा धन आएगा, अन्याय का धन आएगा, तो अन्याय का धन आपके काम नहीं आएगा। भले ही आपको लगेगा इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, लेकिन एक साथ ही नष्ट हो जाएगा। तो उसके होने पर उपकरण आदि के लाभ का लोभ, अगर आपको दृष्ट फल की, आप विनय कर रहे हैं, आचार्य की बहुत विनय कर रहे हैं, उन्होंने कहा आपकी इच्छा है भाई इनसे मुझे कुछ मिल जाए, उपकरण आदि का लाभ हो जाए, उपकरण आदि के लाभ का लोभ दूर होता है। मतलब जो गुरु और शिष्य में आपस में किसी विवक्षा को लेकर जो विनय की जाती है, शिष्य जो गुरु की विनय करता है, तो उसको कुछ अपेक्षा है, महाराज की बात बहुत बढ़िया कमंडल है, थोड़ा सा मैं उनके नजदीक रहूंगा, थोड़ा सा विनय करूंगा, थोड़ा करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, खुश होके मुझे दे देंगे।
सावत योग का त्याग, जिन देव के गुणों में अनुराग, नमस्कार करने के योग्य श्रुत आदि के गुणों का पालन करना, किए हुए अपराधों की निंदा करना, मन से प्रत्याख्यान करना, शरीर की असारता और उसके अनुपकारी बने का चिंतन, ये आवश्यक शुद्धि है। भाई सट आवश्यक है, तो सबसे पहला आवश्यक कौन सा है? सामायिक। अब सामायिक कर रहे हो लेकिन आपका सावत योग का त्याग नहीं हो रहा है, या सावत योग का त्याग करके भी आप त्याग नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहला सामायिक आवश्यक, इन्होंने कहा सामायिक हुआ है तो आपका ओरिजिनल सावत योग का त्याग होना चाहिए। स्तुति कर रहे हो तो जिन देव के गुणों में अनुराग होना चाहिए। वंदना कर रहे हो तो नमस्कार करने के श्रुत आदि के गुणों का पालन होना चाहिए। आलोचना कर रहे हो तो किए अपराधों की वास्तव में निंदा होनी चाहिए। त्याग करना है तो मन से त्याग होना चाहिए। प्रत्याख्यान किया लेकिन मन से नहीं किया तो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं कहलाएगा। शरीर की असारता, कायसर्ग और उसके अनुपकारी पने का चिंतन, अर्थात ये शरीर तुम्हारा कोई उपकार करने वाला नहीं है, या अनुपकारी पने का चिंतन करना इसकी मुख्यता है। लेकिन जब उपकारी पने का चिंतन करेंगे तब उसकी मुख्यता रखेंगे। ये आवश्यक शुद्धि है। अर्थात सट आवश्यकों को करते हुए आपके मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए, तब जाके आपकी आवश्यक शुद्धि बनेगी। अर्थात नहीं तो द्रव्य आवश्यक रह जाएंगे, भाव आवश्यक नहीं बनेंगे। क्या हो जाएगा? द्रव्य आवश्यक हो जाएंगे, वो भाव आवश्यक नहीं बन जाएंगे। सिर्फ क्रिया हाँ, क्रिया ही रह जाएगी वहां पर, बाकी नहीं होगा कुछ। क्रिया क्रिया रह जाएगी खाली। लेकिन जो उस जिस चीज के लिए वो आवश्यक किया जा रहा है वो चीज नहीं बनेगी। और उस चीज के नहीं बनने पर वो, जैसे द्रव्य लिंगी भाव लिंगी, ऐसे द्रव्य आवश्यक भाव आवश्यक, द्रव्य नमस्कार भाव नमस्कार, द्रव्य वंदना भाव वंदना, द्रव्य विनय भाव विनय, वो सब में घटा लेंगे। उसके होने पर अशुभ योग, जिन देव के गुणों में अनुराग का अभाव, श्रुत आदि के महात्म्य में अनादर, अपराध के प्रति ग्लानि का न होना, प्रत्याख्यान न होना और शरीर से ममता, ये दोष परिग्रह हैं, इनका निराश होता है। ये जितने भी दोष होते हैं ना, आवश्यक क्रियाओं का पालन नहीं करते हुए जो आवश्यक क्रियाओं के विपरीत होता है, वो सब परिग्रह की गिनती में आते हैं। जी। अर्थात द्रव्य आवश्यक परिग्रह हो गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ? अगर द्रव्य क्रिया करेंगे तो वो परिग्रह में आ जाएगा। हाँ, उसे उसका कोई लाभ नहीं, फालतू बोझा ढो रहे हो। भाई मुनि पने को धारण कर लिया और भावलिंगी नहीं बने, छठा सातवां गुणस्थान नहीं हुआ और अभी भी मिथ्यात्व गुणस्थान में ही है, तो खाली बोझा ही ढो रहे हो ना। बिल्कुल। तो बोझा ढोने का मतलब तो परिग्रह का काम हो गया वो। इसी प्रकार से आवश्यक क्रियाएं जो की जा रही हैं, वे आवश्यक क्रियाओं का जैसा काम होना चाहिए वैसा जिस चीज का अगर काम नहीं होता तो फिर उसको व्यर्थ कह दिया जाता है। हाँ, या बिल्कुल। अब आप कोई भी क्रिया भाव से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, या खाली आचार्य के दबाव से कर रहे हैं, ये तो तुम्हें पता है ना। ये तुम्हारे करने की भावना तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें, संग में रहना है। संग में रहना तो ये करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं। तो वो चीज जब हम सामने होंगे तब तो आप जबरदस्ती करते रहोगे, और जैसे ही हम सामने से हटे तो हटते सार वो चीज फिर आप अपने रूप अपना रूप दिखाओगे। भगवत ये ऐसा होता श्रावकों के, भगवत ये श्रावकों के लिए भी तो लग जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो बता गए तो देव पूजा है। गुरु हाँ, शास्त्री, मतलब सिर्फ द्रव्य क्रिया करते जाएंगे तो ये परिग्रह ही हो जाएगा। तो उसमें लिखा है ना कल्याण मंदिर में, भाव शून्य, ये है ना कल्याण मंदिर का एक लास्ट का, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधृतोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख मात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंतिर भाव शून्य।
यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। अर्थात कोई भी क्रिया है उसका प्रतिफल हमको नहीं मिलता अगर वो भाव शून्य होके की जा रही। अब उसमें तो आप दोनों ही दीन से गए ना। जैसे मंदिर में आए, मंदिर में आके प्रवचन सभा में बैठे। अब प्रवचन सभा में बैठ गए और आप सबसे आगे बैठ गए और पीछे भीड़ बढ़ती चली गई। अब आपके निकलने का भी रास्ता नहीं रहा और आपको बार बार घड़ी देख रहे हो और आपको जाना जल्दी है, तो ना तो प्रवचन सुनने में उपयोग लग रहा है, ना आप वहां से निकल पा रहे हो, न तो आप वहां का काम कर पा रहे हो, और न आप बाहर निकल के जो दूसरा काम कर लेते वो काम भी नहीं कर पा रहे हो। वो तो बोझा ही हो गया, बोझा ढो रहे हैं फिर। तो दोनों तरफ से आपका नुकसान हो गया ना। जी। अगर आप घर में होते, चलो कुछ भी नहीं करते, तो बाजार में सब्जी ले आते, एक काम तो नहीं पड़ता। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। प्रतिक्रमण में अपन जो पढ़ते हैं ना, अंतो अंतो डजमी पश्चातावेन वेदंतो, तो हाँ क्या कभी बात है। कभी प्रतिक्रमण के समय अंतो अंतो डजमी होकर के वाणीम गदगदयम वपु पुलकयम नेत्रद्वयम श्रावयम, ये जो बोलते हैं ना पाठ, वही वही लेकिन वही कभी नेत्रों से आश्रु धारा बह रही है, वाणी गदगद हो रहा है, तो हाँ ऐसा तो कभी अनुभव में आया ही नहीं, तो इसको भी अपन द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य भक्ति कहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब जो क्वालिटी बननी चाहिए उस क्वालिटी पे नहीं पहुंच रहे हैं। वो क्वालिटी जैसे पानतुंगाचार्य ने जब आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे थे तो क्वालिटी बनते ही सार वो सब चीज टूट गई, उपसर्ग दूर हो गया। लेकिन स्वामी भक्ति हो चाहे प्रतिक्रमण हो चाहे आरदान हो, वहां पर योग और उपयोग की क्रिया तो हो रही है। योग मन वचन काय रूप और उपयोग आत्मा का उपयोग, वो तो वो लग रहा सब, उस समय आश्रम बंध पुण्य रूप तो होगा कि नहीं? हाँ, आश्रव बंध पुण्य रूप होगा, सब कुछ होगा। लेकिन क्या होता है, जिस क्रिया का हमको जितना परसेंटेज में फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। जैसे हमने व्यापार में 10 लाख रुपए लगाए, 50 लाख रुपए लगाए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमको 5,000 रुपए का फायदा होके रह गया तो हम क्या कहेंगे, फायदा तो हुआ। हम्म। लेकिन फायदा कितना हुआ, अब 50 लाख रुपए लगाए और लास्ट में चिट्ठा बांधा तो बोले कितने बचे, 50 लाख प्लस 5,000। 50 लाख 5,000 रुपए हमारे जो है खाते में प्लस में रहे, तो इसको क्या कहेंगे। घाटे का सौदा। इसको तो घाटे का सौदा ही कहेंगे ना। जबकि हुआ तो हम्म। फायदा ना, नुकसान तो नहीं हुआ ना। 50 लाख में 5 लाख 5,000 तो बचे ना। हम्म। तो वो वाली स्थिति हो जाएगी। धवला जी अर्थात कहते हैं, हम है। भगवत धवला जी ने जो कहा है कि नो आगम भाव की जब चर्चा चलती है, तो नो आगम भाव तत्परिणत होकर के जब नो आगम भाव की अपेक्षा से जब भक्ति करते हो तो वो सही भक्ति, वो प्रधान भक्ति कह रहे हो आप। इसलिए उन्होंने धवला जी में जो नमोकार मंत्र का सूत्र लिखा है तो उसमें निक्षेप घटाया है कि बोले ये नमस्कार किस निक्षेप से किया गया है। बोले नो आगम भाव निक्षेप। तो बोले नो आगम भाव निक्षेप क्या होता है। बोले जो नमस्कार करते हुए उस रूप परिणत होता है वो जी। नो आगम भाव निक्षेप उपर्युक्त आगम भाव नहीं चलेगा, तत्परिणत चाहिए वहां पर। है। परिणत चाहिए, उपयोग वो नमस्कार के उपयोग में है। वो तो नमस्कार संबंधी आप शास्त्र पढ़ रहे हो, लेकिन उस शास्त्र ये थ्योरिकल है और प्रैक्टिकल क्या है। जब वो उसके हाथ जुड़ रहे हैं, आंख मन में उस प्रकार का विचार है, भगवान सामने है, नमस्कार कर रहा है, अपनी बॉडी को उसने पूरा नमस्कार रूप कर लिया है, अपनी आत्मा को पूरा नमस्कार रूप कर लिया है, वो भाव नमस्कार है। और इसलिए भगवती आराधना में कहा है प्रत्येक श्रावक को और साधु को निरंतर भाव नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। जी, बिल्कुल क्या ये करना अभ्यास चाहिए। वाली बात है, बिल्कुल अभ्यास वाली बात है, अभ्यास ही करना चाहिए, ऐसे तो नहीं है। हाँ, जैसे हम प्रतिक्रमण करते जाते हैं तो हमको शब्दों का अभ्यास तो हो गया, अभी स्वामी जी कह रहे हैं ना, हमको शब्दों का अभ्यास हो गया, लेकिन शब्दों में जो भाव है अंतो अंतो जमी, तो एक सेकंड के लिए विचार भी तो आना चाहिए कि यार आज दिन भर से मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना टाइम ऐसा कर दिया। एक क्षण के लिए विचार आना चाहिए कि मैं उस चीज के लिए अंदर अंदर में जल रहा हूँ, मेरा टाइम खराब हो गया, ये ठीक नहीं है। स्वाध्याय ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जो स्वाध्याय के समय हम जो चर्चा कर रहे हैं कि चिंतन के साथ अनुभूति करते हुए स्वाध्याय करना है हमें, तो वो बात यही आज यहाँ पर विषय अलग अलग तरीके से आ रही है, देखो। हाँ, मतलब तत्परिणत हम जब तक बनने का अभ्यास नहीं करेंगे, और समाधि के समय भाव नमस्कार ही काम आएगा, क्योंकि द्रव्य तो आपका शरीर तो पड़ा रहेगा मुर्दा की तरह।
वहां तो हाथ भी उठेंगे कि नहीं उठेंगे मालूम नहीं हाथ है। भी नहीं उठेंगे, पैर भी नहीं हिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप अपने मन में निरंतर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। अब जैसे नमोकार मंत्र भी आप पढ़ते हो, तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आपको ये भाव भासना भी तो नहीं चाहिए, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, जी। नमो ओरियंताणम, नमस्कार कर रहा हूँ। एक राजा ने कैलाश पर्वत पे आदिनाथ भगवान को एक दिन में 8,000 बार नमस्कार किया था। लेकिन स्वामी जी, हाँ। नमस्ते। हाँ, नमो पुरा, स्वामी जी। पुराण ग्रंथों में कुछ ऐसी कथाएं आती है, जो कुत्ते को नमोकार मंत्र, बंदर को नमोकार मंत्र, तो क्या नमो अरंतानम, अरंत कौन है, उनके स्वरूप का ज्ञान, उन सिद्धों को, आचार्यों के स्वरूप का ज्ञान कुत्ते को, उन बंदरों को वगैरह था क्या? कैसे? बहुत हम नाग नागिनी को नमोकार मंत्र सुना है, पार्शी कुमार कहते हैं। तो क्या ये चर्चा है। परमेश हाँ। पंच परमेष्टि के स्वरूप का ज्ञान हुआ क्या वहां पर, भाव तो वासना? ये बात ये समझ लीजिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जब वे वर्गणाएं, वे पौद्गलिक शब्द, जिन शब्दों के द्वारा अर्यंत पंच परमेष्टि आदि का नाम लिया जाता है, वे शब्द भी इतने पावरफुल हैं कि शब्द सुनने मात्र से और उसमें उपयोग लगाने मात्र से भी उनकी दुर्गति सुगति हो गई। तो अगर भाव पूर्वक नमस्कार किया जाएगा तो कितनी पावरफुल है उनमें सामर्थ्य है। ये तरतमता से कहा गया, समझो। हाँ, कि अगर सिर्फ और सिर्फ वो वर्गणाएं, शब्द वर्गणाएं, नमो अरियंताणम, शब्द वर्गणाएं, कुछ कुछ ध्यान नहीं हमको नमो अरियंताणम क्या होता है। जैसे उस चोर को जो सूली पे लटका हुआ था, उसको सेठ जी ने कहा कि बोले मैं तुझे पानी तो पिला दूंगा, लेकिन मैंने गुरु के पास से जो मंत्र लिया है उसको तू स्मरण करता रहे, याद करने तो मैं भूल जाऊंगा। अब सेठ जी को तो युक्ति से उसको नमोकार मंत्र पढ़वाना था। क्या करवाना था युक्ति से? नमोकार मंत्र पढ़वाना था उनको। पढ़वाना तो उसने और सेठ जी चले गए पानी लेके, पानी लेके तो आए ही नहीं, वो तब तक तो मर गया। ये हमारे यहाँ शब्द वर्गणाओं का, मंत्र शास्त्र का इतना बड़ा मंत्र शास्त्र पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, और वे भी इतनी पावरफुल है। जैसे सर्प को मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र की पौद्गलिक वर्गणाएं उस सर्प को स्तंभित कर देती हैं। तो फिर अभी आप जो एक ही बार स्तोत्र का जो चरण दोहराया ना, न फलंती क्रिया भाव शून्य, तो माने भाव शून्य जो क्रिया है वो फलदायी नहीं होता है, और इधर तो स्वामी स्ववचन स्वामी बाधित हो रहा है। स्वामी जी, अनेकांत है। हम्म। जहां हम दो प्रकार की चर्चाएं आती है, वहां वो जैसे सर्प है, वो जैसे हिरण है, कुत्ता है, या इस प्रकार की जिनकी परिस्थिति है, जो बहुत लोअर स्थिति में है, नीचे की स्थिति में है, उनके लिए ये व्यवस्था है। ये हम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। जो धवला जय धवला और जीवकांड कर्मकांड नब्बेसार छपनासार और निरंतर स्वास्थ्य स्वाध्याय श्रुत के अध्ययन में मग्न है, ये हम लोगों के लिए नहीं है ये चर्चा। ये जी। अनेकांत लगाना पड़ेगा उसके लिए। जिस अम्मा को नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आता, तत्वार सूत्र का अर्थ भी नहीं आता, लेकिन उसका भाव ये है, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्वार सूत्र है, ये जिनवाणी का हिस्सा है। बोले भक्तामर क्या है? आदिनाथ भगवान की स्तुति है, लेकिन उसका एक भी अक्षर उसको आता, समझ में आता नहीं है, लेकिन उसका भाव क्या है? ये नमस्कार है, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, भगवान की स्तुति पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से अलग 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 प्रकार की विवक्षाएं बनेगी, अनेकांत बनेगा, और जहां अनेकांत बनेगा तो स्वयं वचन बाधित नहीं होगा। अरे का फल स्वामी भी जी, तो अलग होगा भगवान। हाँ, फल भी अलग अलग होगा। फल एक जैसा कैसे होगा? फल भी अलग मा- अलग होगा। माने उसके पुण्य के अनुभाग शक्ति में फर्क पड़ेगा, इतना ही हाँ, कहना। अनुभाग शक्ति में फर्क पड़ेगा, स्थिति में फर्क पड़ेगा, और जो पावरफुल तरीके है, तो इस चीज को बढ़ाते बढ़ाते जो नॉर्मल सबसे मिनिमम चीज थी उसको बढ़ाते बढ़ाते शुक्ल ध्यान तक ले जाना है, तब जाके कर्मों का नाश होगा। पहली चोट पे पत्थर नहीं टूटा, इस 100वीं चोट पे टूटा, लेकिन पहली चोट ने कुछ तो किया। पहली चोट के बिना 100वीं चोट नहीं आई बहुत बढ़िया। है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कार्य सिद्धि आपको दिखते हो तो अंतिम वाली चोट के दिख रही है, पर उसके लिए हाँ। बेस जो पूरा बना है वो 99 चोटों ने बनाया है। हाँ, बिल्कुल। तो ये अनेकांत और स्यादवाद अगर हमारे साथ में रहेगा, एक क्षण के लिए भी उसको नहीं भूल सकते। ये विवक्षाएं हैं अलग अलग, अलग अलग प्रकार की विवक्षाएं। वहां क्या है? भाव सुनने से रहित होकर कोई भी क्रिया करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और कहीं कहीं ऐसा भी कहा है कि बोले आपका वहां भाव शून्य नहीं है, वहां ये कहा है जैसे कुत्ता जिस समय मरा, तो मरा उस समय उसका जो भाव था
उन शब्दों के सुनने में उसका उपयोग लग रहा था। उस समय उसके परिणाम में दूसरी और कोई चिंता नहीं थी। वो जो नमोकार मंत्र जीवनधर स्वामी सुना रहा था, उसको सुनने की ही चिंता थी। यही उसका भाव है। क्या? बिल्कुल, मतलब ये इस प्रकार से इसको लेके कि अगर जैसे एक साधु है, वो समाधि रस्तु भी उनका जो आशीर्वाद है वो भी फलता है और धर्म लाभोस्तु भी फलता है। तो फिर एक अगर अजैन को या फिर अगर मान लो किसी मांसाहारी को अगर वो धर्म लाभोस्तु अगर ये देते हैं तो वो समाधि रस्तु भी दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं दिया, वो धर्म लाभोस्तु दे दिया, क्योंकि उसका हर एक का अब हर एक की कुवत हर एक की शक्ति की अपेक्षा से अलग अलग चीज है। अब क्या है, जो कुत्ते को नमोकार मंत्र दिया और एक द्वादशांग का ज्ञाता नमोकार मंत्र को पढ़ेगा, तो उसके अनुभाग शक्ति में स्थिति बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत। स्वामी जी, कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, हाँ सब। नाम बढ़ाई कारणे जो मूड खर्चे, और मरकर हाँ, हाथी होएगा, आगे लटकाए सही सूंड, है। ऐसा जो कहा जाता है। तो उन्होंने जो कि भले नाम बढ़ाने के लिए द्रव्य दान दिया, तो क्या वो द्रव्य दान के पुण्य से वो हाथी होगा, त्रियंच होगा, ये दान का फल? ये नहीं नहीं कार्य नहीं, कहाँ तक ठीक है, इसको कैसे बिठाना? द्रव्य दान की विवक्षा से वो हाथी नहीं बना, लेकिन द्रव्य दान में उसने जो दूषण लगाया है, जैसे दूध में और कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ वो दूध, क्या किया उसने? वो दूध तो पौष्टिक होता है, पौष्टिक होने के साथ साथ तो हमारे शरीर को पुष्ट करना चाहिए, लेकिन वो कड़वी तुमड़ी में रखा है, अब उसमें जहर का मिश्रण हो गया, तो वो क्या करेगा? पौष्टिक होने की बजाय उल्टा हमारी जान ले लेगा या हमको बीमार कर देगा। इसी प्रकार से जो दान आपने दिया है, उस दान को दूषित कर दिया, और दूषित करके जिस चीज को दिया जाएगा तो दूषण का फल मिलेगा, न कि भूषण का। आपने जी। उसको दूषित कर दिया ना, इसलिए कुभोग भूमि गए, भोग भूमि भी मिली। अब कहीं विवक्षा ऐसी होती है कि बोले भोग भूमि भी मिली, मार काट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, मुंह और शरीर कैसा मिल गया? जानवरों के जैसा मिल गया। अर्थात आपने परोपकार की भावना से दिया तो सही, लेकिन कुपात्रों को दिया, और कुपात्रों को देने से आपको उस परोपकार का जो आपका भाव था, उसकी विवक्षा से आपको भोग भूमि मिल गई, और जो आपने दूषण लगाया उसकी अपेक्षा से आपका शरीर दूषित हो गया। हम्म। माने इधर दान का फल भी मिल गया और मान कषय का भी फल मिल गया। हाँ, दोनों का मिल गया। मतलब ये अब वो परिणामों के जो भंग बनते हैं, वो असंख्यात लोक प्रमाण के भंग बनते हैं। जैसे मिथ्या मिथ्या दृष्टि का दृष्टि का। ज्ञान तो मंगल है, किंतु उसका मिथ्या दर्शन अमंगल है। तो एक ही हाँ, जगह मंगलता भी है और अमंगलता भी है। तो इसलिए शुभ अशुभ दोनों चीजें साथ में भी चलती हैं। हम किसी अपेक्षा से शुभ भी हैं और किसी अपेक्षा से अशुभ भी हैं। जैसे नाभि के नीचे के अंग अशुभ है, नाभि के ऊपर के अंग शुभ है, तो शुभ अशुभ एक साथ चल रहे हैं। जो चीज हमको आसानी से मिल जाती है उसमें हमारा पुण्य कर्म का उदय होता है, फिर भी साधु बनने के बाद भी कुछ अनुकूलताएं नहीं मिलती हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि हमारा पाप कर्म का उदय नहीं है, कि सर्वथा पुण्य कर्म का ही उदय है, पाप कर्म का भी उदय है। दोनों ही चीजें हैं। हम्म। तो ये जो न्याय प्रमाण, न्याय, निक्षेप, न्याय, अनेकांत, शादवाद, ये सारी चीजों का बैलेंस बनाना पड़ेगा, और ये सारी चीजें बैलेंस बनेगी तब जाके ये व्यवस्था हमको जमेगी और समझ में आएगी। ठीक है। ठीक है ना स्वामी जी? बराबर, जिसको पापा न बंदी पुण्य कहते हैं वैसा। हाँ, अलग अलग प्रकार से यही बात है। अब उसने, जैसे रावण ने निदान कर लिया, मुनि पद के, मुनि पद को दूषित कर दिया, अर्थात इच्छा कर ली, तो मुनि कुछ किसी अपेक्षा से मुनि पने में जो पुण्य किया उसकी विवक्षा से वो नारायण भी बन गया, लेकिन दूषित कर दिया, इसलिए वो फिर उमर के नरक जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीजों को दिमाग से हटा दो, मेरा जितना भी पुरुषार्थ है सिर्फ एक के लिए, शिव हेत सब आशा हनी। क्या? जी, शिव है तो सब आशा है, ये वाक्य। बस एक सूत्र को ध्यान रखो, अगर मोक्ष चाहिए तो बाकी सब हटा दो, अगर बीच में कुछ भी डिस्टरबेंस रहेगा तो उस मोक्ष में बाधा आ जाएगी। सुदत्त सागर जी को पोस्टिंग दे दीजिए। हाँ, दे दी मैंने। अच्छा, दे दीजिए। दे दी। ठीक है, ये बात।
इसलिए उन्होंने कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जिनेंद्र भगवान का जो नय चक्र है ना, वो मिथ्या दृष्टियों के मस्तक के खंड खंड कर देता है। अत्यंत निषिद्ध धारा में अत्यंत तेज धार वाला, अर्थात सारी बातें हमारे अनेकांत शांतवाद में सब सिद्ध होता है, और उनके मत में कुछ भी सिद्ध नहीं होता। क्या? जी। जिनेंद्र भगवान के मत में वो जब बोलना, अगर वो प्रमाण ने निक्षेप में प्रवीण हो ना, तो हर बात का जवाब, हर चीज का जवाब मिल जाएगा। अब 5 प्रकार के विवेक का कथन करते हैं। इंद्रिय कसायोधीनम भक्तपाणस्य चाविदेहस्य एस विवेको बणितो पंचविदो दव भाव गदो। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधि विवेक, भक्तपान विवेक, देह का विवेक, इस प्रकार यह विवेक 5 प्रकार का पूर्व भाग में कहा गया है। तथा यह 5 प्रकार का विवेक द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है। ये जो स्वामी जी हमसे प्रश्न पूछते हैं ना, इनको नहीं आता इसलिए नहीं पूछते। भगवान, इसका तो मैं हर रोज का साक्षीदार हूँ। हाँ, हमारी तो हर रोज परीक्षा होती है। इनको नहीं आता इसलिए नहीं पूछते, वो सिर्फ इसलिए सिर्फ विषय का खुलासा करवाना चाहते हैं। हम तो हमेशा इसी प्रकार से लेते हैं कि हमारे बताते कुछ जो चीजें छूट गई है, उनको बड़ा हाँ, बड़ी बारीकी से खूबी से प्रश्न पूछते ताकि वो चीजें भी और क्लियर हो जाती है। क्लियर हो जाए। और ये तो हम इनसे सीखते हैं कि प्रश्न भी किस प्रकार से पूछना चाहिए। मतलब वो हाँ, जो फूल के ऊपर फूल को तकलीफ ना दिए, वो भूंगा जैसे भ्रमर जैसे रस सोचता है, इस प्रकार की चीज है ये। मैं ये समझने लगूं कि विद्यानंदी स्वामी ये मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं या इनको ये विषय समझ में नहीं आ रहा है, ये सब आता है इनको समझ में। बिल्कुल है। तभी तो ज्ञान योगी कहते हैं, वैसे थोड़ी कहते हैं। ठीक है ना स्वामी जी? ये आपका बड़प्पन है स्वामी जी। नमस्ते स्वामी नहीं, बड़प्पन हमारा नहीं आपका है, जी। हम तो छोटे ही है ना। 5 प्रकार के विवेक का कथन करते हैं। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधि विवेक, भक्तपान विवेक और शरीर का विवेक। इस प्रकार ये विवेक 5 प्रकार का पूर्वागम में कहा गया है। तथा ये 5 प्रकार का विवेक द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है। तो इसलिए मूल बात चल रही है उपधि त्याग की। मूल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? उपदि ज्ञान, उपदि त्याग, परिग्रह त्याग। उपधि त्याग का। तो उपधि त्याग के अंदर अगर 5 प्रकार की शुद्धि नहीं होगी और 5 प्रकार का विवेक नहीं होगा, तो ये 5 प्रकार की अशुद्धि और 5 प्रकार का अविवेक, ये भी परिग्रह में ही आएगा। अर्थात आपने अगर परिग्रह का त्याग किया है तो 5 प्रकार की अशुद्धि का भी त्याग करो और 5 प्रकार के अविवेक का भी त्याग करो, तब तुम्हारा जाके पूरा परिग्रह त्याग होगा। जी, पहले उन्होंने अयोग्य के त्याग का वर्णन किया था, अब योग्य के हाँ, ग्रहण का त्याग चल रहा है। हाँ, अयोग्य का त्याग, योग्य का ग्रहण। अब इंद्रिय विवेक, रूप आदि विषयों में चक्षु आदि इंद्रियों का आदर भाव से या क्रोधवश प्रवृत्ति न करना, यह देखता हूँ अथवा यह सुनता हूँ, उसके घने स्तनों को देखता हूँ। और एक मिनट, अथवा नितंब और रोम पंक्ति को देखता हूँ, स्थूल जगन को स्पर्श करता हूँ, मनोहर की सावधानता पूर्वक सुनता हूँ, मुख रूपी कमल की सुगंध सूंघता हूँ, ओष्ठ का रसपान करता हूँ, इत्यादि वचनों का उच्चारण न करना द्रव्य इंद्रिय विवेक है। अर्थात मुंह से ऐसे शब्द भी नहीं बोलना जो आपको उस दिशा में ले जाए। फिर विषय और विषयी अर्थात पदार्थ और इंद्रिय का संबंध होने पर भी रूप आदि का जो ज्ञान है, जिसे भाव इंद्रिय कहते हैं, उस ज्ञान के होने पर भी राग द्वेष न करना, राग द्वेष के सहचारी रूप आदि विषय रूप से मानस ज्ञान को परिणत नहीं होने देना, ये भाव इंद्रिय विवेक है। अर्थात वचनों से, काय से उस प्रकार का ना तो वचन बोलना, न काय से उस प्रकार की शरीर की जो है चेष्टा करना, शरीर चेष्टा और वचन चेष्टा, और फिर मन में उस प्रकार से परिणत नहीं होना, मन में उस प्रकार से। परिणत नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर गुरुदेव आबिद सागर जी महाराज के शब्द याद आते हैं। एक बार मुझसे, मेरे हाँ, मुंह से ऐसा ही निकल गया था, जैसे शब्दों का कुछ दृष्टांत दिए जा रहे थे, और वहां पर शब्द पुलाव निकल गया। तो उन्होंने वही हाँ, कहता है, बिरयानी, पुलाव, कबाब, कोफ्ता, ये शब्द जो है, ये हाँ, मांसाहारी पदार्थों के याद दिलाती है, इसलिए ऐसे शब्दों का दृष्टांत में उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हाँ। वही बात है और यहाँ इसी पर। प्रकार से साधु के आहार देते समय भी जी, जी,
साधु के आहार देते समय भी एक कोफ्ता है या पुलाव है इस प्रकार का शब्द नहीं बोलना, क्योंकि ये चीजें नॉन वेज का स्मरण का कारण है। जैसे दाल का शोरबा ऐसे बोल देते कोई कोई, वो बोलते थे ना वो श्याम जी। हाँ वो दाल का वो कभी कभी चौके में मैंने सुना है बोले शोरबा, वो नॉन वेज। नॉन वेज की जो तरी होती है ना, नॉन वेज की जो तरी होती है गीलापन होता है, जब उसमें जैसे अपने दाल में वो सब्जी होता है तरी, तो वो नॉन वेज की तरी को शोरबा बोलते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का भी यूज नहीं करना। हाँ। अब जैसे आप कोई बोलते हैं आलू का समोसा, आलू की टिक्की। जिन्होंने छोड़ा है उनको भी तो याद आना चालू होता है, हाँ, क्योंकि छोड़ा तभी है क्योंकि पहले ग्रहण करते थे तभी तो छोड़ पाए, और जो छोड़ा है उनको तो याद आएगा आएगा फिर। मतलब बहुत सारी जो नॉन वेज चीजें थी, उन नॉन वेज चीजों को शाकाहारी लोगों ने एक शाकाहारी रूप से बना के उसी नाम की चीजों को यूज कर रहे हैं। जी। बिरयानी भी बोलते हैं, पुलाव भी बोलते हैं। बताता हूँ बाद में। तो इस प्रकार से आपके वचनों का विवेक, शरीर की चेष्टा का विवेक, और फिर मन से उस रूप से परिणत नहीं होना, तो द्रव्य इंद्रिय विवेक और भाव इंद्रिय विवेक। क्या? द्रव्येंद्रिय विवेक और भावेंद्रिय विवेक दोनों। ये चीज, जैसे चौके में कोई बोलता है सब्जी काटो, सब्जी काटना, काटना शब्द बोलते हैं ना, तो जी काटना शब्द हमारे उत्तर प्रदेश में यूज नहीं करते, बोले बिनारो, बिनारना। काटना नहीं, संवारना, सब्जी संवारना, सब्जी बिनारना, सुधारना। तो काटना शब्द एक ओढ़ लगता है। हमारे यहाँ पर ये शब्द शायद गुजरात से आया कि पता नहीं है, बचपन से हमारी दादी परदादी जो है वो हाँ, मोड़ना बोलते थे। मोड़ना मतलब अगर कोई फल फ्रूट है तो उसको मोड़ो, मोड़ो मतलब उसको सुधारो। सुधारो, इस प्रकार से। हाँ। और फिर ये भी कहा है, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है और आपने उस खाद्य पदार्थ को देखकर अगर आप किसी अभक्ष्य चीज की याद आती है या गलत वस्तु की याद आती है, तो उस भोजन को भी आपको नहीं करना, व्रति को। जी जी, इस प्रकार से व्रति को भी छोड़ने के लिए बोल दिया। हाँ, ये भी इंद्रिय विवेक है। और एक क्या होता है, इस प्रकार की कभी किसी के मन में वो विचार भी ना हो, अगर हम यहाँ बोल दें बोले इस चीज को देख के ये चीज की याद आती है, तो फिर सबको वही चीज याद आने लगेगी। बस इसलिए बिल्कुल, बोलता इसलिए भी नहीं हूँ। इसलिए हमने भी अभी खुद को अभी एक क्षण के लिए रोक दिया कुछ ऐसे हाँ। पदार्थों को बोल करके कि नहीं वो फिर इसी निमित्त से फिर भी याद आ जाएगा तो क्यों करना है। हाँ, जैसे ही चर्चा हो जाएगी ना, तो चर्चा होने के बाद जब भी चौके में जाएंगे और वो चीज दिखेगी तो एकदम से वो चीज याद आ जाएगी। जी जी। इसलिए बोलना ही नहीं उस चीज को। किसको किस चीज को देख के किसकी याद आती है। तो इस प्रकार से द्रव्य इंद्रिय विवेक और भाव इंद्रिय विवेक, भाव इंद्रिय विवेक में अपने मन को उस रूप से परिणमन कर लेना, और द्रव्य इंद्रिय में अपनी इंद्रियों से उस चीज को सुनना या उच्चारण करना या उस चीज को देखना, या शरीर से उस प्रकार की चेष्टा करना। क्या हुआ? हाँ, याद आगे बताना मत किसी को। द्रव्य कषाय विवेक। अब कषाय दूसरा विवेक कौन सा है? कषाय विवेक। ये इंद्रिय विवेक हो गया। इसलिए सभ्य लोगों की जो चर्या होती है वो बहुत सभ्य होती है। जैसे हम अपने बच्चों को, आइएगा बैठिएगा, क्या चाहिए आपको, क्या खाएंगे आप, तो उसको अगर हम ऐसा बोलेंगे ना तो आपको भी ऐसा ही बोलेगा वो। ले आजा खा ले। बुढ़ापे में अपनी मम्मी को बोलेगा, बोले ले आजा खा ले। द्रव्य कषाय विवेक के दो भेद है, शरीर से और वचन से। अब मतलब शरीर और वचन को तो लिया इन्होंने द्रव्य में, और मन को लिया भाव में। जी इंद्रिय में भी ऐसा ही किया, अर्थात भौं को संकोचना, आंखों का लाल होना, होठ काटना, शस्त्र उठाना इत्यादि शरीर का व्यापार न करना। और ये काय द्रव्य कषाय विवेक है। मारता हूँ, ताड़न करता हूँ, सूली पर चढ़ाता हूँ इत्यादि वचन न बोलना, ये वचन क्रोध कषाय विवेक है।
तो ये तो क्रोध कषाय संबंधी हो गया। इसी प्रकार मान कषाय संबंधी हो जाएगा, माया लोभ। तो क्रोध मान माया लोभ के जो जो भी शब्द और वाक्य बनेंगे, और क्रोध मान माया लोभ की जो भी शारीरिक चेष्टा बनेगी, क्या? मतलब जैसे इन्होंने, कायिक और वाचिक हाँ क्रियाओं को द्रव्य में रख दिया उन्होंने। हाँ, तो क्रोध की शारीरिक चेष्टा, ऐसे मान की शारीरिक चेष्टा, माया की शारीरिक चेष्टा, लोभ की शारीरिक चेष्टा, फिर क्रोध के वचन प्रयोग, मान के वचन प्रयोग अलग है, माया के वचन प्रयोग अलग है, और लोभ के वचन प्रयोग अलग है। जैसे आपको लोभ के वचन प्रयोग करोगे, आप दीनता दिखाओगे, अरे यार दे देना, नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दे दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ये लोभ के वचन प्रयोग है। क्रोध के वचन प्रयोग में मारता हूं, काटता हूं, उठा के फेंक दूंगा तुझे, ये। तो चारों कषायों में, वो चारों कषायों के वचन रचना, चारों कषाय की शरीर चेष्टा, ये हुआ द्रव्य कषाय विवेक। मारता हूं, ताड़न करता हूं, सूली पर चढ़ाता हूं इत्यादि वचन ने बोलना, वचन क्रोध कषाय विवेक है। दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार आदि के निमित्त से चित्त में मलिनता का अन्य होना, ये भाव से क्रोध विवेक है। ये द्रव्य भाव क्रोध विवेक हो गया। क्या हो गया? द्रव्य विवेक और भाव विवेक दोनों। द्रव्य विवेक में वचन और काय, और भाव विवेक में मन। मन। अब दूसरी मान कषाय, मान कषाय विवेक के भी वचन और काय की अपेक्षा दो भेद है। मतलब ये भगवत की आराधना की विवक्षा है। यहाँ एक एक चीज को खुलासा करके, दूसरा कोई सास होता है होता अपन ठीक है इसी प्रकार से लगा लेने का, नहीं लगा लेने का, नहीं बता रहे एक एक चीज को। एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आप अलग अपना विवेक मत लगाओ, यहाँ पर हम बता देते हैं पहले, ये हाँ, महत्वपूर्ण। हर चीज को बताया। मान कषाय विवेक के भी वचन और काय की अपेक्षा, शरीर को स्तब्ध करना, सिर को ऊंचा करना, ऐसे तन के बैठना, सिर को ऊंचा करके बैठना, उच्चासन पर बैठना, जो मान के सूचक व्यापार है, ये शरीर की चेष्टा है। और काय मान विवेक, काय मान कषाय विवेक है। और मुझसे बड़ा कौन शास्त्र का पंडित है, चारित्रवान है, तपस्वी है, तू क्या जानता है, तेरे को कुछ अकल है क्या, तेरे को कोई चारित्र पालन करना आता है, तेरे को ऐसा है वैसा है, ये सब मान कषाय के शब्द है। इस प्रकार के वचन ने बोलना, मन वचन मान कषाय विवेक है। इसी प्रकार से मैं उत्कृष्ट हूँ, ऐसा मन से अहंकार न करना, भाव से मान कषाय विवेक है। ये मान कसाय का द्रव्य और भाव हो गया। अब मायाचारी का विवेक भी वचन और काय की अपेक्षा दो प्रकार का है। दिखाना तो ऐसा मानो कुछ अन्य बोलते हो, और बोलना कुछ अन्य, तथा इसका त्याग अथवा माया पूर्ण उपदेश का त्याग, अथवा न मैं माया करता हूँ, न कराता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ, ऐसा बोलना वचन माया विवेक है। अन्य करते, हर आदमी ये पूछता है ना कि बोले मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे से कहाँ गलती होती है, ये एक गलती को पकड़ के बता रहे हैं। सही। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। बोले नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं, इसमें क्या हो गया। ये बीमारी के लक्षण बता रहे हैं, तभी तो हम बीमार है मानेंगे और फिर औषधि करेंगे। हाँ, अन्य करते हुए उससे अन्य काय से न करना, काय माया विवेक है। लोभ कषाय विवेक भी दो प्रकार का है। जिस वस्तु का लोभ हो उसे, उसको लक्ष्य करके हाथ पसारना, मांगना, जो उसे लेना चाहे उसे शरीर से मना करना। कोई दूसरा ले रहा है तो मना कर, नहीं इसको मत दो, तो इसका मतलब मुझे लोभ है जब भी तो मैं मना कर रहा हूँ। हाथ के संकेत से रोकना अथवा सिर हिलाकर मना करना, इस काय व्यापार का न करना काय लोभ विवेक है। अथवा शरीर से वस्तु का ग्रहण न करना काय लोभ विवेक है। यह वस्तु ग्राम आदि मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ इत्यादि वचन का उच्चारण न करना, अथवा न मैं किसी का स्वामी हूँ, न कुछ मेरा है, ऐसा बोलना वचन लोभ विवेक है। यह मेरा है, इस भाव रूप मोहजन्य परिणाम का न होना, यह भाव लोभ विवेक है। तो चारों कषाय में द्रव्य कषाय, भाव कषाय, द्रव्य कषाय वचन की अपेक्षा और शरीर की चेष्टा की अपेक्षा, और भाव कषाय तत्परिणत की अपेक्षा। भाव कषाय किसकी अपेक्षा? भाव अपेक्षा तत्परिणत, मतलब मन वहां पर उपयोग हाँ और तत्परिणत होने की अपेक्षा। हाँ, उसमें उपयोग और उस रूप में परिणत होना, अपने भावों को उस रूप में बदल देना, आत्मा को क्रोध रूप कर देना। हो गया ना? अब आगे, तो इन्होंने 5 प्रकार की शुद्धि 2 प्रकार से बताई।
5 प्रकार की शुद्धि 2 प्रकार से बताई उन्होंने। 2 प्रकार से बताई। ऐसे भी 5 प्रकार के विवेक को भी 2 प्रकार से बताए। अथवा शरीर से जा संथारुहीन भत्तपाण से वे जा वच्च कराणीय होई विवेक होता छेवे। अथवा शरीर विवेक, वसति विवेक, संस्तर विवेक, उपधि विवेक, भक्तपान विवेक और वृत्त वैया वृत्ति करने वालों का विवेक, ये द्रव्य और भाव रूप से 2 प्रकार का है। पहले तो उन्होंने बता दिया इंद्रिय विवेक और कषाय विवेक, ये बताया ना। पहले इसके पहले क्या था? 5 कौन से बताए थे? इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक। अब उपधि विवेक है, ये उपधि विवेक में आया क्या? नहीं, चर्चा तो। ये अलग ही प्रकार से 5 प्रकार का विवेक बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि अथवा शब्द लगा दिया उन्होंने। हाँ, पिछली गाथा और इस गाथा को अगर जोड़ेंगे तो वो 5 प्रकार का विवेक और ये 5 प्रकार का विवेक। माने अब हाँ स्वामी जी। यहाँ उपदि का अर्थ जो उपकरण है, अपने साधु जीवन के योग्य अथवा ग्रस्त योग्य जो परिग्रह है, उसमें भी विवेक रखना, आधा निक्षेपण समिति का जो अपन पालन करते हैं ना, रखते उठाते समय आदि, बिल्कुल। अथवा या उसके प्रति ममत्व भाव, अति ममत्व भाव, या उसको मात्र अपने आवश्यकता के लिए उपयोग में ले रहे, इस प्रकार का भाव, या अनेक प्रकार के भाव होते हैं। तो इसको उपदि विवेक कहा। या दूसरों का, साधर्मियों का जो शास्त्र चौकी चौरंग जो कुछ अपन लिए है, उसको यथायोग्य वापस कर देना, यह भी विवेक के अंतर्गत आता है। एक बार हमने शास्त्र पढ़ने ले लिया तो अपने ही पास ही रख लिया, मंदिर की किताब ले लिया अपने घर में रख लिया, तो ये सारे जो के विवेक से हट करके बातें हो गई। तो इसमें विवेक रखना ये उपरि विवेक कहा जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आ जाती है। तो पहले 5 प्रकार जो थे उसमें से उपदि विवेक और भक्तपान विवेक का जो उन्होंने वर्णन नहीं किया, वो आगे के 5 प्रकारों में लेकर के शायद वहां पर कर रहे हैं। सही है। मतलब कुल मिला के ये है, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को तन्मय होके करें। क्या कर रहे हैं? तत्परिणत तन्मय होकर के बिल्कुल करें। करें तो उस यत्न पूर्वक तत्परिणत होके उसमें ही दिमाग लगा के करें तो उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। होता क्या है कि हम शास्त्र स्वाध्याय लेके बैठ गए और शास्त्र स्वाध्याय का 1 घंटे में आधा घंटा तो फालतू इधर उधर की चर्चाओं में बिता दिया। ये कर लिया वो कर लिया, 10-5 मिनट 2-4 लाइनें पढ़ ली, बस हो गया स्वाध्याय। एक स्वाध्याय स्वाध्याय और फिर उसी विषय को लेके आगे बढ़ाना, उसी विषय में चिंतन करना, उसी विषय के बारे में सोचना और विषय से विषयांतर नहीं होना। स्वाध्याय, इसलिए स्वाध्याय को तब कब कहा है? स्वाध्याय को तब तब कहा है कि जैसे मैं यहाँ 1 घंटा बैठ के यहाँ भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा हूँ और 250 लोग बैठे हैं सामने, तो ये एकाग्रता पूर्वक हम अपने मन को इधर उधर, जरा सी भी इधर उधर की चर्चा इसमें नहीं करते हैं। तो नहीं करते, इस प्रकार का जो एक माहौल रहता है तो वो एक अलग चीज है। तो वो एक, जैसे मैं 1 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, मुझे उठ के तुरंत जो मेरा माथा या सिर गर्म हो जाता है या एकाग्रता बढ़ती है तो तुरंत मुझे उठ के 15 मिनट आधा घंटा रिलैक्स होने के लिए बाहर हवा में जाना पड़ता है। मतलब वो एनर्जी बर्न होती है। जैसे कहते हैं तपस्या करने से एनर्जी लगती है, तपस्या में एकाग्रता से, इस प्रकार ध्यान की जो एकाग्रता होती है, ध्यान की जो एकाग्रता होती है, उस ध्यान की एकाग्रता से जो बॉडी में हीट बढ़ती है, और वही ध्यान की एकाग्रता से बॉडी में हीट बढ़ती है जब अनंतानंद निगोतिया जीवों का सबका क्या हो जाता है, वो सब अपने अपने स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। शरीर औदारिक से परमोदारिक हो जाता है अनंतानंद निगोदिया जीवों का। वहां पे जो है, अब उसको घात भी नहीं कह सकते कि हमने उनकी हिंसा की या हमने उनको मार दिया या हमने उसको ऐसा कर दिया, वो शब्द हम यूज नहीं कर सकते यहाँ। लेकिन चूंकि हमने जो ध्यान किया है वो ध्यान हिंसा के लिए नहीं किया है, वो ध्यान कर्मों का नाश करने के लिए और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया है, क्योंकि हमारा संकल्प शुभ है, इसलिए वो ध्यान भी शुभ और शुद्ध है।
ये इसलिए तपस्या जो बनती है ना, एकाग्रता से बनती है। जैसे वैयावृत्ति है, वैयावृत्ति को तपस्या कहते हैं। वैयावृत्ति ऐसे नहीं होती, वैयावृत्ति बहुत सावधानी से होती है। उसमें दिमाग को पूरा इकट्ठा करके लगाना पड़ता है, तब जाके वैयावृत्ति होती है। इसलिए वैयावृत्ति तप है। विनय, विनय ऐसे नहीं होती। विनय का अपन इधर उधर देख रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, ऐसा जैसे राष्ट्रपति भवन में किसी को अवार्ड मिलता है ना, उसको सारे डायरेक्शन सबसे पहले दे दिए जाते हैं। तुमको वहां ऐसे बैठना है, अब आपकी कमर झुकी हुई होनी चाहिए, गर्दन झुकी होनी चाहिए, आपकी नजरें जो है राष्ट्रपति की तरफ रहनी चाहिए, कोई भी इधर उधर बात नहीं कर सकता आपस में, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जब तक वो 1 घंटा कार्यक्रम चलेगा तब तक आप थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं हो सकते। और राष्ट्रपति अगर सामने से हाथ मिलाए तो आपको हाथ मिलाना है, अपना हाथ बढ़ा के राष्ट्रपति से हाथ नहीं मिलाना है। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है वो सारा का, वो सारा प्रोटोकॉल उनको पहले समझा दिया जाता है। और वो जो 1 घंटा वहां बैठते हैं बिल्कुल एकाग्रता से और एक तरफ से, वो तब जाके वो एक तपस्या का रूप बनता है। इसी प्रकार से चाहे हम पूजा कर रहे हैं, चाहे हम शतावश्यक क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे हम जो है सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, वो सब अगर एकाग्रता पूर्वक होगा तो हर चीज तपस्या की गिनती में आ जाए। बिल्कुल, ये ऐसी चीजें बोलने की या करने की इच्छा होते हुए भी आप नहीं कर रहे हो, समझ करके नहीं कर रहे हो, ये तो तपस्या ही हो गई। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं है कि हम थोड़ा सा भी एकाग्रता से किसी काम को कर लेते हैं तो दिमाग थक जाता है। ज्यादा बोल लेते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है, या फिर हमारी एनर्जी ऐसा लग, क्योंकि बॉडी में एनर्जी इतनी है ही नहीं। इसलिए वो उत्तम सेनन वालों के लिए सारी चीजें बताइए। हार्डवेयर भी वैसे ही हो जाए। हाँ, इसलिए इसलिए वो सारी, थोड़ा सा एक आधा घंटा 1 घंटा एकाग्रता से पढ़ लिया तो सिर एकदम से भारी भारी होने लगता है, परिश्रम हो जाता है ज्यादा। इस प्रकार से फिर थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है, फिर वापस पढ़ते हैं, तो अब थोड़ा 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 करके अभ्यास करे जाओ। संसारी जीव का शरीर से विवेक कैसे संभव है? अपने ने लिखा ना, प्राकारांतर विवेक के भेद को कहते हैं, विवेक के भेद कहते हैं। अपने शरीर में होने वाले उपद्रव का दूर न करना शरीर विवेक है। शरीर पर उपद्रव करने वाले मनुष्य त्रिशत देव को हाथों से नहीं रोकता कि मेरे ऊपर उपद्रव मत करो। डांस, मच्छर, बिच्छू, सर्प, कुत्ते आदि को हाथ से, पिच्छी आदि उपकरण से अथवा दंड वगैरह से दूर नहीं करता है। छाता, पीछी, चटाई अथवा अन्य किसी आवरण से शरीर की रक्षा नहीं करता है। ये काय से शरीर का विवेक है। ये लिखा है सारी चीजें। तो ये मतलब मोटा मोटी स्थूलता से परिचय जय करने की बात है। हाँ, परिचय करने की बात है। और जो लेकिन उसके लिए जो कमतर हैं या स्थविर कल्पी हैं, वे हटाते भी हैं, मच्छर भी उड़ाते हैं। बिच्छू, अब बिच्छू पास में आ रहा है, वो बोले काट लेगा, और मुझे पता है कि मेरी सहनशीलता नहीं है, तो या तो मैं उठ के चला जाऊंगा या उसको थोड़ा साइड में करूंगा। ये पक्का। तो उसके लिए मुझे ये नहीं कहा गया है कि बोले तुम जो है बैठे रहो, बिच्छू काटना तो काटने दो, सांप आ रहा है तो काटने दो। तो विवक्षाएं हैं अलग अलग, ये उत्कृष्ट मार्ग है। यानी कि छाता, पीछी, चटाई अथवा अन्य किसी आवरण से शरीर की रक्षा नहीं करना। कभी कभी जैसे धूप ज्यादा लग रही है तो पीछे रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है, पीछे को खड़ी कर लेते हैं, भाई सिर पे धूप नहीं लगे, तो सिर दुखने लगता है, एक ही तरफ की धूप लगे चल रही हो तो। या छाता आदि है, या चटाई आदि है, चटाई से रात को चटाई ओढ़ना आदि, या और भी अन्य किसी आवरण से अपने आप को ढकना। अब ये सामर्थ्य के ऊपर है। आचार जो ग्रंथ है, अब कौन किस प्रकार का साधु है, किस प्रकार की किसमें सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार वो अपने आचरण का पालन करता है। सर्वथा एक जैसा नहीं है। हाँ, एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। बिल्कुल। अथवा मेरी रक्षा करो ऐसा नहीं बोलना, अथवा शरीर अचेतन है मुझसे भिन्न है, चैतन्य से और सुख दुख के संवेदन से रहित है, ऐसा बोलना। वचन से शरीर विवेक है, जिसमें पहले रहे हैं उस वसतिका में न रहना, काय से वसति विवेक है। पूर्व संस्तर पर न सोना न बैठना, इसको कल समझाऊंगा कि मैं वसति या संस्तर को त्यागता हूँ, यह वचन से वसति और संस्कार विवेक है। उपकरणों का त्याग करता हूँ ऐसा बोलना, वचन से उपति विवेक है। भक्तपान को न खाना न पीना, काय से भक्तवान विवेक है। इस प्रकार के भोजन और पान को ग्रहण नहीं करता, ऐसा कहना वचन से भक्तवान विवेक है। वैयावृत्ति करने वाले अपने शिष्य आदि के साथ वास न करना काय से विवेक है। वैयावृत्ति मत करो मैंने तुम्हारा त्याग किया, ऐसा कहना वचन से विवेक है।
सर्वत्र शरीर आदि में अनुराग का यह मेरा है, इस प्रकार का भाव मन में न करना, भाव विवेक है। इसमें बहुत सारा बाकी है समझने का। पर यहाँ पर भी इसी प्रकार से, मतलब जैसे पहले उन्होंने रखा था वही इसी हाँ तरीके बस से यहाँ पे वही है। स्ट्रक्चर रखा है। हाँ काय से और वचन से करना और फिर मन से, ये तीनों की अपेक्षा से रखा है। ये महाराज साहब, हाँ स्वामी जी। यहाँ वैयावर्ती के संदर्भ में अभी आप एक शब्द का प्रयोग किए, मैंने वचन से आपका त्याग कर दिया, आप मेरी वैयावर्ती मत करना, ये वचन विवेक है। भले ठीक है। उस छपक ने उस निर्यापक आदियों को अथवा अन्य लोगों को त्याग कर दिया, लेकिन वह ग्रस्त अथवा साधु लोग उनका तो त्याग नहीं किए, समाधि होने तक उनको संभालने वाले हैं। तो गुरु भले ही भाव से जो क्या उनका त्याग कर देवे परिकरों को, लेकिन परिकर तो अपना कर्तव्य नहीं त्यागे ना। बिल्कुल 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 तो कोई बिल्कुल। छप मतलब कोई उसने छप कोई अपनी उसने खुद का विवक्षा छोड़ दी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी वैयावृत्ति मत करो, ये वो वचन विवेक कहाँ हो जाएगा, क्यों कहा नहीं। जाएगा? हाँ तो उसने उसने मेरी मेरी वैयावृत्ति नहीं करो, मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वैयावृत्ति करने उन्हीं के पास बैठे रहते हैं, उन्हीं के पास मैं ध्यान रखते हैं, निरंतर उनको संबोधन करते हैं, निरंतर उनके भाई निरंतर उनके अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत उनको हाथ का सहारा भी दे देते हैं, और वो मना भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपने मन से ये विवक्षा छोड़ दी कि भाई मुझे नहीं, वैयावृत्ति की अब आवश्यकता नहीं है। जी, जो इंगिनी मरण को प्राप्त हो रहे हैं ना, हाँ उनके हाँ। लिए तो ये घटित होता है, लेकिन भक्त भक्त प्रत्याख्यान वाले के लिए ये नहीं बात होगा। नहीं 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 होगा, तो इसलिए ठीक। उसमें फिर साधुओं की क्वालिटी वाइज लगाना पड़ेगा ये। जी जी, ठीक है। हाँ। अलग अलग क्वालिटी के जैसे जैसे साधु होंगे, जिस जिस प्रकार का जिसका त्याग होगा, उसका त्याग निभाना भी हम उसी प्रकार से निभाएंगे। जी, ठीक है ना पंकज जी, स्वामी जी जी भगवान नमस्ते। जी मेरा। बराबर। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।